मेरी शाम हुई जाती है। साथ में करते हो मंच संचालन, साथ में करते हो मंच संचालन मेरे, तो मेरी शाम भी रंगीन हुई जाती है, रंगीन हुई जाती है। बत्रा जी आए। सबसे पहले मैं आपको इस मंच के जो हमारे संयोजक हैं आदरणीय विनोद धिंगड़ा जी, जो कि बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इनके बारे में कुछ कहना भी जो है सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। इनके अंदर जो कला है, मतलब कि बहुआयामी प्रतिभा है इनके अंदर। ये लेखन से लेके साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार, कविताकार, पता नहीं कौन कौन से कार लगा दूं मैं तो पूरा नहीं होगा। इनकी अपनी भी कार है, महाकलाकार, इसलिए सबको स्वीकार है। इनका जो मैंने सबसे पहले इनका एक छवि जो मैं देखी थी इनकी, इन्होंने एक फोटो फेसबुक पे पोस्ट की थी उस टाइम पे, जिसमें इन्होंने साईं बाबा का रूप रचा हुआ था। उस समय मुझे इनके अंदर वो उस चित्र के अंदर जो था, जो ऑरा था उसके अंदर, लगता था कि साईं बाबा का अवतार दोबारा हो गया है। जो इनकी प्रतिभा है, मतलब कि फोटोग्राफी भी अच्छी करते हैं, निर्देशन भी अच्छा करते हैं, फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं, फिल्में बनाते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं और कहानी भी लिखते हैं। मैं चाहूंगा कि एक ऐसी ध्वनि आए कि बाहर तक आवाज जाए कि फैक्ट्रियों की जो गड़गड़ाहट आ रही है शीट बनने की, उससे तेज हमारी तालियां बजनी चाहिए। इनके बारे में कुछ मैंने जानकारी एकत्र की है, थोड़ा आपसे शेयर करूंगा। विनोद, इनके जो अभी तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 12 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। काव्य अपराजिता एक ग्रुप है, उसमें इनके लेख, लघु कथाएं और अन्य रचनाएं 100 से ज्यादा प्रकाशित हो चुकी हैं। डीडी भारती आपने नाम सुना होगा, डीडी भारती संस्कार न्यूज, उनकी पुस्तकों में 100 से ज्यादा लेख इनके प्रकाशित हो चुके हैं। प्रतिलिपि ऐप पर प्रकाशित कहानी पश्चाताप, दूसरी ये कैसी मजबूरी, और मेरी फेवरेट मेरी बुआ बंती बुआ, जो इनकी अपनी कहानी है। इन्होंने उसे अपने पन्नों पे उकेरा है अपनी सुंदर कैलवी से। इसके अलावा फौजी लौटा वतन और धारावाहिक अभी कशिश ग्रुप में कशिश एक नई दास्तान, धारावाहिक कहानी में जो इन्होंने जान डाली है, लगता है कि कंचन जी की कहानी है। तो इनके सबसे पहले मैंने पढ़ा था रूम पार्टनर। इन सब के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा ग्रीन लिटरेचर संस्था में और रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। काव्य संग्रह है इनका, नई शाखा, वो भी प्रकाशित हुआ है। साहित्य धरा अकादमी द्वारा बंती बुआ और मैं नारी हूं काव्य हेतु प्रकाशन किया गया है। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो पर 3 बार कहानी और कविता का प्रसारण कर चुके हैं। एक बहुत ही बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ इन्होंने किया है। संक्षेप में कहें तो तो मैं विनोद जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए मंच पर आए और प्रेम की गंगा बहाएं अपने सुंदर शब्दों से। विनोद जी। चंदन, जितना बत्रा जी ने बताया है शायद उतना है नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ है मैंने कोशिश की है। एक लेखक की भावना यही होती है कि
उसने जो अपने सामने कुछ घटित हुआ होता है उसी को वो कागज पर उतार देता है। तो बस यही एक कहानी बन जाती है, यही एक कविता बन जाती है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैं कोई भी रचना लिखता हूं तो वही आपके सामने एक पेश कर देता हूं। मेरी उम्र के यहाँ कई साथी बैठे हैं और पुराने लोग भी बैठे हैं जो शायद उन यादों को याद करेंगे। तो छोटा सा एक ये रचना है तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, चलो कुछ और यादें जोड़ लें। जिंदगी थोड़ी सी बाकी है, चलो कुछ यादें जोड़ लें। पुराने घर में था पूरा कुटुंब, चलो कुछ यादें जोड़ लें। मेरी उम्र के लोग वो माहौल देख चुके हैं, तो अब आगे सुने। वो बाबा का हुक्का, वो बाबा का हुक्का, बाबा की पगड़ी, लंबी मूछे याद आती है। वो बाबा का हुक्का, बाबा की पगड़ी, लंबी मूछे याद आती है। वो अम्मा की खाट, चक्की के पाट, उनकी डांट याद आती है। एक अदद कमरा, उस कमरे के अंदर आला जो था काला। अक्सर घरों में एक छोटा सा कमरा होता था। एक अदद कमरा, उस कमरे के अंदर आला जो था काला। जलता दिया जब बनाती थी सुरमा, लगाती थी अम्मा वो याद आती है। मेरा घर था मेरा कच्चा आंगन, उस पर पानी की बौछार करते। वही नीम का पेड़, मिट्टी की सौंधी, महक बहुत याद आती है। जब पानी की बौछार करते थे तो हमें वो याद आता है वो समा। उसी आंगन के कोने में थी, उसी आंगन के कोने में थी एक रसोई, जहां माँ को देखा था घूंघट में। उसी आंगन के कोने में थी एक रसोई, जहां माँ को देखा था घूंघट में। एक रसोई होती थी, उसमें माँ बैठी होती थी किनारे पर। वो चूल्हे में गरम अंगारों में सिकती रोटियों की खुशबू याद आती है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। लकड़ी की सीढ़ी ऊपर छत पर जाना, पानी का छिड़काव कराना। वाह वाह। लकड़ी की सीढ़ी ऊपर छत पर जाना, पानी का छिड़काव कराना। एक कतार बिस्तर बिछाना, एक कतार बिस्तर बिछाना। आसमान में वो तारों की याद आती है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कितनी देर तक तारे गिनने की कोशिश करते थे। उस समय हम कितनी देर तक तारों की गिनने की कोशिश करते थे और बादल आ जाते थे। गरजते मेघ, तेज चलती पुरवाई, देखते से लगते वृक्ष जब दिखते थे। आसपास वृक्ष होते थे उस समय। तो गरजते मेघ, तेज चलती पुरवाई, देखते से लगते वृक्ष जब दिखते थे। बरसता पानी, समेटना बिस्तर, छत से नीचे फेंकने की याद आती है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुबकते थे अम्मा की गोद में, दुबकते थे अम्मा की गोद में। गरजती बिजली को देखते डरते भी थे। फिर टपकती छत के नीचे बर्तन रखने की वो याद बहुत आती है। बहुत बढ़िया। वही सर्द मौसम में थी शीतलता, वही सर्द मौसम में थी शीतलता। आंगन की धूप कुछ राहत देती। खाट पे बिछे पापड़, चद्दर पे सूखती अंबियां याद आती हैं। उल्टे सीधे फंदे डालती, हाथों में लिए सलाई, माँ के हाथ का स्वेटर। उल्टे सीधे फंदे डालती, हाथों में लिए सलाई, माँ के हाथ का स्वेटर। कभी कंधे से लगा, कभी बांह से लगा, वो मुस्कुराती माँ बहुत याद आती। उस समय हम अपनी माँ को देखते थे, फंदों से ही सिलती थी और कभी यहाँ लगाती थी, कभी यहाँ लगाती थी और बच्चों को देख के बहुत खुश होती थी। कहने को तो पूरा दिन सुनाता रहूं, पर आपको समय कम है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। अब ना वो वक्त रहा, ना बाबा ना अम्मा, सब रिश्ते दूर हो गए।
अपना वो वक्त रहा, ना बाबा ना अम्मा, सब रिश्ते दूर हो गए। कुटुंब में रहते थे कभी, देखते देखते अब सारे दूर हो गए। सिर्फ हम दो, हमारा एक, बस इतना ही जमाना रह गया दोस्तों। कुछ दिन और हम भी हैं यहाँ पर, राजन ढूंढोगे फिर वो कहाँ खो गए। एक मेरे मित्र हैं जिनके बारे में अभी इन्होंने बताया था, बत्रा जी ने, कि हम चारों इकट्ठे होते थे तो हमारी 55 साल की मित्रता है। हमारी 55 साल की मित्रता है और आज भी हम उन दोस्तों में हैं, जिनमें से एक हमारा दोस्त अभी पिछले साल कोरोना में बिछड़ गया। तो हमें अपना वो समय याद आता है। तो एक छोटी सी रचना है। याद आती है आज भी वो चौराहे के नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान थी। याद आती है आज भी वो चौराहे के नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान थी। कभी यारों की महफिल जमती थी, वो हमारे जमाने की एक याद थी। कुछ अपने सुनाते थे, कुछ उनकी सुनते। वो जमाना भी सचमुच कुछ और था। ना धर्म था, ना जात, ना कोई छोटा ना बड़ा। वो यारों का प्यार का दौर ही कुछ और था। कौन देगा पैसे, इस बात पे लड़ते जरूर थे। जब चाय पीते थे तो कौन देगा पैसे, इस बात पे लड़ते जरूर थे। पैसे तो सभी देते थे, फिर भी लड़ने को मजबूर थे। पहले मैंने दिए थे, अब तू देगा, यही बात पर पर्ची निकालकर फैसला भी करते जरूर थे। जी जी। ना फिक्र थी, ना कोई गम था, ना दुश्मन जमाना। जेब खर्च मिल जाता था, घर वाले सब साथ थे। एक अदद साइकिल होती थी किसी एक के पास। फिर क्या बारी बारी से सैर सब मित्र करते थे, साथ थे। कभी कविताएं, कभी गाने, कभी फिल्म की स्टोरी थी, कभी रेल, कभी तो खेल मेलों का जिक्र होता था। जो मिल जाए पहनने को, चाहे पजामा ही सही। कभी एक दूसरे को देख ईर्ष्या का दौर नहीं होता था। घंटों बैठे होते थे, परवाह नहीं थी किसी बात की। पर वो समय आज जाने कहाँ चला गया। चोरों का काफिला ना जाने कहाँ चला गया। कुछ बिछड़ गए दोस्त, कुछ दुनिया छोड़ गए। कुछ बिछड़ गए दोस्त, कुछ दुनिया छोड़ गए। कुछ यारों को देखे तो जमाना बीत गया। कभी खत आ जाते थे जब खतों का दौर था। कभी खत आ जाते थे जब खतों का दौर था। अब तो वो लगता है वो जमाना भी बीत गया। बरसों बीत गए उस बात को, पर हम नहीं भूले। कभी कभी अकेले चले जाते हैं, कभी तुम्हारे नाम की चाय बनवा कर है बिछड़े दोस्तों, उसी चौराहे पर बैठकर पी आते हैं अभी। पैसे भी देते हैं, पीते भी हैं, पर पर्ची अब नहीं निकालता कोई। पैसे भी देते हैं, पीते भी हैं, पर पर्ची नहीं निकालता कोई। वो चाय की मिठास थी तो हमारे साथ जो थी वो नहीं आती। बस थोड़ी देर बैठकर आ जाते हैं राजन घर को, याद करके वो पुराने दिन। बूढ़ी आंखें अब भर आती हैं, बूढ़ी आंखें अब भर आती हैं।